रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं बताऊं आपको, अभी नागपुर में पिछले महीने स्वदेशी जागरण की तरफ से, स्वदेशी जगह स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से पूरे देश भर के व्यापारियों की एक जुटान हुई, व्यापारी जुटान, और उसमें केरल, तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश के हम सब लोग शामिल थे। और एक अभियान चलाने का उस पर निर्णय लिया गया कि कैसे हर भारतीय स्वदेशी इस्तेमाल करे, इसके लिए प्रयास किया जाए जी। और उस प्रयास के अंतर्गत आप देख रही होंगी, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वदेशी मेलों का आयोजन किया है। पूरे जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि हर जनपद में स्वदेशी मेले लगेंगे। उसी तर्ज पर हम लोगों ने अभियान लिया, हस्ताक्षर अभियान। देखिए मेरे पास उसका कागज भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हस्ताक्षर अभियान है। इसके अंतर्गत सभी जितने भी व्यापारी हैं, किसी भी वर्ग के व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, हम सबका समर्थन ले रहे हैं। सबको, हर दुकानदार को ये पत्रक दे दिया जाएगा, दे दिया जा रहा है। वो हम जब ग्राहक बन करके उसकी दुकान पर गए तो वो हमसे पूछेगा कि आप स्वदेशी का समर्थन करते हैं। हम अगर करते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ, हम उसका समर्थन करते हैं। हम आपका नाम, नंबर और टेलीफोन नंबर उसमें इकट्ठा करके डेटा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि स्वदेशी को और बढ़ावा मिले। और अगर आपका कोई सुझाव है स्वदेशी के बारे में, हम वो भी आमंत्रित करते हैं कि कैसे हम विदेशी कंपनियों से मुकाबला कर सकें। इस पर अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी हम अपने इस जो हस्ताक्षर अभियान पूरे देश भर में हम चला रहे हैं और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, उसके लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि अपने अपने सुझाव दीजिए कि हम अपने स्वदेशी पर वापस आएं और अपनी जो पहचान है, हमारे देश की जो पहचान है, हमारी भारत की पहचान है, उत्तर प्रदेश की जो पहचान है, उसको पूरे विश्व में आगे बढ़ा सकें। इसके लिए विशेष रूप से हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोगों ने, जैसे लखनऊ में अगर मैं बैठा हूँ, अमीनाबाद लखनऊ का मुख्य बाजार है, हजरतगंज मुख्य बाजार है, यहाँ पर तो हम लोगों ने कैंप लगा करके बड़ा एक चौराहे पर मैं स्वयं बैठा, हमारे और पदाधिकारी बैठे, हम लोगों ने सैकड़ों हस्ताक्षर ले लिए। और अब इसका स्वरूप बदल करके प्रदेश के सभी जनपदों में जितने भी दुकानदार हैं सबको ये पत्रक दिया जा रहा है। एक पत्रक में 56 लोग हस्ताक्षर कर सकते हैं। उन सब के हस्ताक्षर मिले और स्वदेशी का बढ़ावा हो, ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जी संदीप जी, अभी आपने कहा कि अगर कोई सुझाव हो जिससे हम स्वदेशी चीजों को बढ़ा सकें और विदेशी चीजों को मात दे सके, तो देखिए जब भी हम बात करते हैं कि हम क्या लेंगे या फिर एक आम आदमी क्या लेगा, तो वो जब किसी चीज को देखता है तो सबसे पहले उसकी पैकिंग को देखता है। तो क्या विदेशी चीजों की पैकिंग ज्यादा आकर्षक है, क्या स्वदेशी चीज या फिर जो छोटे स्तर पर जो उद्योग किए जाते हैं उनकी पैकिंग को अगर और बेहतर किया जा सके, इस और ध्यान दिया जा सके, तो क्या स्वदेशी चीजों को लोग ज्यादा अपनाएंगे, ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित होंगे? क्या पैकिंग से लोगों को आकर्षित किया जा सकता है? मुझे लगता है निश्चित रूप से बड़ा अच्छा ये भी विषय लिया आपने, क्योंकि कहावत आ रही है कि जो दिखता है वो बिकता है जी। और क्या दिखता है, अगर सभी चैनलों पर, सभी विज्ञापनों में, समाचार पत्रों में बड़े बड़े विज्ञापन जब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां देती हैं, जिनको हम विदेशी कंपनी कहते हैं, तो इन्हीं को तो हम देखते हैं। जो हमें दिख रहा है वही तो नजर आएगा। या हमारे सिनेमा में जो दिख रहा है कि कौन सी कंपनी विज्ञापन कर रही है, वही हमें दिख रहा है। हीरो ने क्या पहना है, हीरोइन ने क्या पहना है, वही हमारे आदर्श बन गए। मुझे लगता है कि पहले तो हमें अपना आदर्श बदलने की आवश्यकता है कि हमारा आदर्श कौन होगा। हमारे आदर्श वो लोग होंगे जो लोग पैसा लेकर के कलाकार बन करके काम कर रहे हैं और अलग अलग भूमिकाओं में हैं, या वो लोग जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, त्याग किया, समर्पण किया और आज एक रोल मॉडल के रूप में उनको विकसित होना चाहिए। ये भी एक सोच बदलने की आवश्यकता है। लेकिन जो प्रश्न आपने किया कि कैसे उसकी पैकेजिंग को ठीक किया जाए, मुझे लगता है कि जो हमारा स्वदेशी उद्योग है, स्वदेशी जो व्यापारी हैं, उनको इस तरफ भी और ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी पैकिंग जो बहुराष्ट्रीय कंपनी की पैकिंग है उससे कमतर ना हो। हमारी पैकिंग, हमारा जो उसको बेचने का तरीका है वो उससे कहीं पर भी 19 नहीं हो, हम उससे 21 पढ़े। ये प्रयास निश्चित रूप से भारतीय उद्यमियों को, जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसको, जो हमारा ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सेक्टर है उसको 100% करना पड़ेगा। अगर हम विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुकाबला करना चाहते हैं
तो हमें अपने पैकेजिंग, अपने प्रोडक्ट, उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी। मैं ये भी आपसे जरूर कहना चाहता हूँ कि हर उद्यमी व्यापारी अगर अपनी गुणवत्ता अच्छी रखेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि युवा विदेशी कंपनी का सामान खरीदे। जी। अच्छी गुणवत्ता, अच्छी पैकिंग और उसकी सुलभता से वो प्राप्त हो रहा है, ये रखना पड़ेगा हमारे उद्यमी को, हमारे व्यापारी को। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत जल्दी अगर ये जो अभियान चल रहा है, हमारा युवा एक बार इस तरफ मुड़ गया, इतनी क्षमता है भारत के युवा में, चाहे वो विदेशी कंपनियां हो, जितनी भी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, सर्वाधिक संख्या में भारत के युवा हैं। भारत के ही लोग, चाहे वो अमेरिका की कंपनी हो, चाहे वो ब्रिटेन की कंपनी हो, चाहे वो चाइना की भी बहुत सारी कंपनियों में सबसे ज्यादा उच्च पदों पर अगर लोग बैठे हैं तो भारत के लोग बैठे हैं। जी। तो बस आवश्यकता इस बात की है कि भारत के युवा का ध्यान मुड़े इस तरफ कि हमें तो अपने ही देश को आगे बढ़ाना है, अपने देश की बनी चीजों को और अपने देश का जो एमएसएमई सेक्टर है, हमारे देश की जो उद्योग है, उसको बढ़ाना है। तो इस दिशा में बस ध्यान लगाने की जरूरत है, बजाय विदेश भागने के या बजाय बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरफ ध्यान करने के, उसको आवश्यकता है स्वदेशी कंपनी की तरफ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही संदीप जी आपने। देखिए, जब बात होती खरीदारी की, त्योहार के मौसम में सबसे ज्यादा खरीदारी होती है। हम आप सब लोग बहुत ज्यादा खरीदारी करते हो, चाहे घर की सजावट का सामान हो या फिर जो है मिठाइयाँ, खाने पीने का सामान हो, हर चीज। और सबसे ज्यादा बिक्री होती है कपड़ों की, और जो भी चीजें खरीदी जाती हैं त्योहार के